backslash n keywest22. Keywest22 is the transaction code for change MIC. Backslash n इसलिए मैंने डाला है क्योंकि जो करंट ट्रांजैक्शन में मैं हूँ या फिर करंट जो विंडो एक्चुअली ओपन है मुझे वो क्लोज करके इसमें जाना है, ठीक है। मैं एंटर मारा, सो व्हाट हैपेंड इज keywest23, keywest22 is obsolete. keywest23 is for change MIC. बैकस्लैश n keywest23 मारा मैंने, ये चेंज MIC में लेके आया। बैकस्लैश n keywest21 ये मुझे वापस 21 में लेके जाएगा। दिस इज अ शॉर्टकट दैट वी ऑफन यूज। मास्टर इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें चेंज we can switch from one window to another. जो immediate open है that will get closed and the new window will open instead of the existing window. Backslash o, what it will do, it will keep the current window open and it will open the new window as well. कभी-कभी होता है हमें दो स्क्रीन में काम करना होता है, तो एक ओपन रखना है, दूसरे में काम करना है। बैकस्लैश o keywest21, तो इसमें दूसरा स्क्रीन ओपन हो गया। क्रिएट भी है, चेंज भी है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मैं अगर यहाँ पे बैकस्लैश n keywest23 डालता हूँ, ये भी चेंज हो गया। keywest21 क्रिएट। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश o एक और ट्रांजैक्शन कोड डालता हूँ, एक और विंडो ओपन हो जाएगा। सो द आइडिया इज इट इज अ शॉर्टकट टू सेव आवर टाइम इन जनरल। ये एक स्टेप बैक लेके जाता है। दिस ग्रीन आइकन इट विल टेक यू वन स्टेप बैक। येलो आइकन इट विल टेक यू डायरेक्टली टू योर होम स्क्रीन। ये सीधा होम स्क्रीन में लेके आया है। ये ग्रीन आइकन है, ये एक स्टेप बैक लेके जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन में आप कहीं पे भी हो, आप शायद एक ट्रांजैक्शन के अंदर 4 या 5 स्टेप अंदर हो, आपको एक ही स्टेप बैक आना है, तो आप ग्रीन जो आइकन है वो क्लिक करना, उससे आपको एक स्क्रीन पीछे लेके आएगा। येलो आप क्लिक करोगे स्ट्रेट अवे वो आपको होम स्क्रीन में लेके आएगा। Coming to your point, change. See, keywest23 is the transaction code for change, or plant is 1010. The MIC that you want to make change, enter that MIC, and yes. 23 is for change. 22 is obsolete for this version. keywest23 is for change. keywest23 चेंज के लिए है फॉर दिस वर्जन। keywest22 इज ऑब्सोलेट। हाँ, keywest22 is obsolete for this version. It is now does not exist. So keywest23 is for change. चेंज भी कर सकते, डिस्प्ले भी कर सकते हो। 22 does not exist. keywest22 आप स्ट्राइक ऑफ कर दो। बता दो। मैंने प्लान डाला और MIC डाला, जो MIC मुझे चेंज करना है। प्रेस एंटर, इट विल टेक यू इनसाइड। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सर्च फील्ड इज ग्रे। आपको यहाँ पे जो भी चेंज करना है, शायद आपने स्टेटस रिलीज डालना भूल गए, यू कैन रेक्टिफाई दैट। आपको यहाँ पे डेटा सर्च फील्ड में कुछ डालना है या शॉर्ट टेक्स्ट में कुछ रेक्टिफाई करना है, यू कैन डू दैट। एनी काइंड ऑफ करेक्शन यू कैन टेक इट आउट, एक्सेप्ट वन थिंग, नेम कैन नॉट बी चेंज्ड। हाँ, MIC चेंज।
चेंज MIC। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट रिमेम्बर देयर इज अगेन अनदर की थिंग। अगर हम लोग की डेट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम करंट डेट कंसीडर करेगा। द चेंज विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द करंट डेट। की डेट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करते हैं, आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे आपको दिखेगा वैलिड फ्रॉम मतलब कौन सा डेट से वैलिड है, क्रिएटेड बाय यानी कि कौन सा आईडी से बना है, ऑन मतलब विच डेट पे बना है। आप स्क्रॉल डाउन करो सबसे नीचे, आप की डेट आप तभी डालोगे, की डेट वही डेट है जिस डेट से आपका चेंज इफेक्ट होगा। अगर आप की डेट नहीं डाल रहे हो तो सिस्टम करंट डेट से ही वो चेंज कंसीडर करेगा। अब क्या करना है? भी एक स्पेस को भी कैरेक्टर कंसीडर करती है। यहाँ स्पेस वो भी कैरेक्टर है। Any level of change. The point is, और मुझे कुछ और चेंज करना रहा, जैसे कि आप अगर बाहर आ जाओ, क्या हो, एट ए टाइम एक ही बंदा चेंज कर सकता है। इफ इट इज ओपन, लाइक इफ यू सी यहाँ पे कोई एक्सेस कर रहा है ऑलरेडी, वेट, सिस्टम विल नॉट अलाउ मी टू गो इनसाइड एंड मेक एनी चेंज। सेम इज विद द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में भी फंक्शनल ट्रांजैक्शन, यानी कि जब हम क्वालिटी प्लान का एग्जीक्यूशन करेंगे, इट इज द सेम आइडिया। वन यूजर एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल यूजर्स आर नॉट अलाउड। दिस इज टू दिस आइडिया इज टू save that option of duplicacy or multiple changes at a single time. ये आईडी कोई शायद वेट के अंदर ऑलरेडी है। आप अगर M16 QM16 कौन यूज कर रहे हैं, आप वेट से बाहर आ जाएंगे तो मैं QM10 गया अभी अंदर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक और चीज है, आपको देखना, आपको याद नहीं है कि आपने जो MIC बनाया था वो क्या था। सर्च, यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है।
MIC के नेक्स्ट आप देखो एक छोटा सा बॉक्स आएगा, दो स्क्वायर्स वन आफ्टर अनदर जस्ट नेक्स्ट टू MIC, या फिर आप शॉर्टकट है कीबोर्ड से F4 प्रेस करो वो फील्ड में जाने के बाद। इतना सारा सर्च क्राइटेरिया है, तो आपको दिख रहा है सर्च फील्ड, शॉर्ट टेक्स्ट, वैलिड फ्रॉम, की डेट, these are all the filters or criterias. This is MIC. अभी एकदम राइट मोस्ट पे आप आ जाओगे, एक आइकन है एकदम राइट मोस्ट, उसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है। These are all the criterias एक MIC सर्च करने का। यहाँ पे मैं कोई डेटा एंटर नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि कौन सा है। I'll just press enter. It will show me a list of all the MICs particular plant में जितना भी बना हुआ है। Valid from date भी है, search field है, जो quantitative है QN में टिक है उसमें, short text and MIC name, उसके against version। कभी डिलीट नहीं कर सकता है। Yes. डिलीट है। Yes. Again, mark it for deletion. Mark for deletion मतलब होगा कि सिस्टम आपको यूज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। That's it. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितना भी MIC बना हुआ है पर्टिकुलर प्लांट में, लॉन्ग टेक्स्ट, ये प्लांट, मेरा गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स यही था चूज करने का कि प्लांट 1010 है, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरे प्लांट में कितना MIC बना हुआ है। Since I don't remember now, यहाँ पे तो फिर भी कम है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं कैसे सर्च करूंगा? This icon, this is find. अब अगर इसमें क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा फाइंड करने का। बेसिकली फाइंड में क्लिक करेंगे, ये फाइंड स्पेसिफिक आएगा। हेलो हेलो, अभी दिस इज वेरी यूनिक फीचर इन SAP WEI। ये 3 अल्फाबेट किसी भी वर्ड में हो सकता है। तो नॉर्मली हम सर MIC के नाम और शॉर्ट टेक्स्ट सेम ही रखते हैं मोस्टली, क्योंकि दैट इज द शॉर्टेस्ट 8 लेटर। कभी कभी उससे भी शॉर्ट कर देते हैं। नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट और जो सर्च फील्ड है लगभग उसको सेम ही रख देते हैं, तभी तो निकाल के लाएगा इससे। अदरवाइज नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो कभी कभी छोटा रखते हैं, क्योंकि कौन सा कंडीशन में होता है, जैसे वेट 1, वेट 2, वेट 3, मेरे 3 अलग अलग कैटेगरी के वेट है, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो शायद लेंथ उसका ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं वहाँ पे यूनिक कर देता हूँ, सो दैट
कभी होता है कि फील्ड में फिजिक्स मतलब वो रेलिवेंसी के लिए करते हैं कि फटाफट वो निकल आए, rather than कुछ नया होगा तो वो मेमोराइज करने में, कस्टम होने में टाइम लगता है। ये वही चीज है सर, फर्स्ट कॉलम जैसे ये विजुअल या वेट लिखा हुआ है, विजुअल को आगे एक्सप्लेन किया हुआ शॉर्ट टेक्स्ट में कि एक्चुअल में क्या विजुअल है, कौन सा? यू कैन एक्सप्लेन योर, हाँ वही है ये ना लिख दिया है यहाँ पे, आगे लिखा है विजुअल इंस्पेक्शन। हाँ, ये एमआईसी जो हम इनिशियल में डालते हैं, पार्ट करेक्टर जो डाले तो देयर इज अ लिमिटेशन, वहां पे तो हम लिमिटेड ही करते हैं। हाँ, limited ही। शॉर्ट टेक्स्ट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट इज द Correct. इंटेंट ऑफ दैट। करेक्ट। जी एमआईसी। तो ये जो फाइंड है वो शॉर्ट टेक्स्ट में सर्च करेंगे, सर्च टोटल, सारे कॉलम। यस, उसको जो रेलिवेंट मिलेगा वो वही ढूंढेगा। अगर मैं इसमें स्टार करके सर्च कर रहे हैं, स्टार WI स्टार दो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है सर्च करने का। WEI स्टार मतलब वो पर्टिकुलर वो वर्ड ढूंढेगा जिसमें शुरू में WEI है। अगर स्टार WEI स्टार है तो इट कंटेन्स WEI, वो वर्ड में हाँ कहीं पे भी WEI है। अगर स्टार WEI स्टार है तो दैट मीन्स वो एंड में WEI है। तो इट इज ए यूनिक वे टू फाइंड, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत सारा अगर होता है तो वहां पे कभी कभी ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड डेटा। WEI मारा तो जिसमें WEI है पूरा लिस्ट आ जाएगा। WEI अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ और विद इन स्टार लिख रहा हूँ तो दोनों सेम ही है। हाँ, दोनों सेम ही है। स्टार अगर पहले हाँ, आ गया तो वो WI जो स्टार्ट हो रहा है, हाँ, अगर एंड में आ गया तो जिससे एंड हो रहा है। जैसे ठीक है। स्टार और डबल स्टार सेम है। अभी वेट सेलेक्ट कर लिया उसने। एज ऑफ नाउ यहाँ तक कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? यस, चेंज करते हैं हाँ, इसमें तो हिस्ट्री जनरेट होती है, हाँ बिल्कुल। तो वो पास्ट वर्जन हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ कहीं लॉक क्रिएट होता है। लॉक क्रिएट होता है, वो आपको अगर ऑथराइजेशन है तभी आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में नहीं दिखता है, आपको सिर्फ दिखेगा किसने चेंज किया है। आप अगर चेंज में जाओगे, अब जब स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, यहाँ आपको दिखेगा चेंज्ड बाय एंड चेंज्ड ऑन। दिस इज अ जेनरिक डेटा, लेकिन क्या पहले था वो अगर देखना है यू नीड ऑथराइजेशन फॉर दैट, या फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मास्टर डेटा टीम को कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक डेटा के लिए क्या चेंज क्या था उसका हिस्ट्री चाहिए। ये पास्ट और पास्ट वैल्यूज और करंट वैल्यूज, अगर मुझे कोई पास्ट वर्जन ही चेक करना है, सपोज जैसे 6 वर्जन बन चुके हैं, मुझे चेक करना है कि सेकंड वर्जन में क्या था। I'll come to that। वर्जन आ रहा है। हाँ हाँ, सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर सबसे मैंने कलर पहले बनाया था, मैंने एक डेट डाला था 1/1/2023। अभी मैंने ये डाला has already been created। ठीक है, अब इसी को आप चेंज मोड में ओपन करोगे। चेंज में जो क्रिएट चल रहा है। ये है मेरा वर्जन। ये वर्जन हम लोग चेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड नंबर। अब आपने इसको डिलीशन फ्लैग में या कलर को कलर्स लिख दिया अगर तो वो नहीं लिख सकते ना। नहीं, एक बार वो नेम आ गया, जाके कर सकते हैं। वो नेम अगर एक बार आ गया
तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंट्री डिलीट किया है, करने के बाद भी सेम नेम का सेम डेट के साथ मैंने कलर को ऑलरेडी मार्क फॉर डिलीशन कर दिया है, मतलब एज गुड एज आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिलीशन फ्लैग ये सेट है, डिलीशन फ्लैग सेट है, मतलब ये आप कहीं पे भी यूज नहीं कर पाओगे। वो वाली पे एंट्री डिलीट हो गई एज पर सिस्टम, मास्टर डेटा उसको से डिलीट हो गया। अब उसको मुझे कॉपी करके किसी को रिकॉल करके उसमें डालना, कुछ छोटी सी चीज एडिट करनी है। नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये सर्च होगा लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। मतलब हमने एक बार हटा दिया, हाँ, तो वो रीयूज हो जाएगा। हाँ, उसको डिलीशन फ्लैग को वापस आप रिलीज कर सकते हो। रिलीज कर सकते हैं। डिलीशन फ्लैग आप अगर हटा दिए इट विल बी रीयूजेबल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिक केस है, एक्सेप्शनल है, ऐसा हुआ है कि डिलीशन फ्लैग हटा के यूज हुआ, वापस डिलीशन फ्लैग लगा है, क्योंकि शायद आपका बैकडेटेड कुछ है। ये जिस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, जब प्लान चेक, मतलब जो भी प्लान आपने चेक किया था, ये एमआईसी तब एग्जिस्ट करता था, बट नाउ वो चेक अभी आप आज के डेट में कंप्लीट कर रहे हो, तो बेसिकली आपको ये ओपन करना ही है, क्योंकि उस टाइम पे तो एग्जिस्ट करता था। आपका चेकिंग हो गया, वापस ये क्लोज होगा, बट दिस आर वेरी यूनिक इश्यूज। एक चीज और बताओ, मान लो ये जैसे कलर है, अब कलर के बेसिस पे कोई इंस्पेक्शन प्लान में इंस्पेक्शन लॉट बना हो, ठीक है, तो इस मास्टर डेटा में आके मैं कलर को डिलीशन फ्लैग लगाता हूँ, इंस्पेक्शन लॉट अगर ओपन है, हाँ, लगाता हूँ, लेकिन उसमें हाँ उसमें रिकॉर्ड होगा, एग्जिस्टिंग में रिकॉर्ड होगा। अभी ये जो वर्जन है, ये वर्जन हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिलीशन फ्लैग लगा दिया तो हमने इसको चेंज किया, तो इसकी लॉग हिस्ट्री कैसे दिखेगी? टेबल से, वो टेबल एक बार देखो कैसे होगा। इसका वर्जन भी नहीं चेंज होगा, वर्जन चेंज नहीं होगा। तो अगर प्लानिंग या कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं तो वर्जन चेंज नहीं। AC69 ट्रांजैक्शन है, कौन सा है? SE16N SE169 N S, ये बाहर ही जा रहा है। हाँ, डिलीशन फ्लैग इसमें ओपन करना, रिलीज करना, तो ये उस केस में कुछ चेंज हो जाएगी क्या? वर्जन नंबर चेंज हो जाएगी या सेम हो जाएगी? नहीं, नंबर चेंज नहीं होगा। नहीं, वर्जन हुआ क्या है? वर्जन एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्जन कब आता है? जब सेम चीज का आप मल्टीपल बना रहे हो। वर्जन मोस्टली स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वर्जन 1 है। ये वर्जन 1 से 2 कब होगा? ये 1 से 2 तभी होगा जब हम इस पे कुछ चेंज करेंगे, अलग कुछ बनाएंगे इसमें, बट दैट इज अ रेयर थिंग जो मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है। एमआईसीज में वर्जन्स मोस्टली चेंज नहीं होता है, हम 1 लेके ही काम करते हैं। दैट इज अ वेरी रेयर केस जब ये वर्जन चेंज होगा। बट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, जैसे विदिन क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अर्लियर मैं समराइज रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब मुझे सिंगल रिजल्ट चाहिए। जैसे मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया, उसके तो वर्जन क्रिएट होगा या फिर नहीं, MIC remains only 1, MIC remains only 1, उसमें अंदर जाके कुछ भी नहीं पैरामीटर नहीं, जैसे कंट्रोल इंडिकेटर्स में हम क्लिक करते हैं ना, दिस इज समथिंग वी कॉल कंट्रोल इंडिकेटर। जब हम क्रिएट करते हैं ये स्क्रीन, 2 स्क्रीन्स आती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कंट्रोल इंडिकेटर, बिकॉज दीज आर द इंडिकेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। हेलो, सो कंट्रोल इंडिकेटर इज समथिंग जहां पे मोस्टली हम लोग चेंजेस करते हैं। बट अगर इसको चेंज भी किया तो भी वर्जन 2 नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। वर्जन चेंज कब होता है? वर्जन इज अ रेयर थिंग जब चेंज होता है, क्योंकि मैंने MICs में वर्जन चेंज होते हुए नहीं देखा है,
मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप सेम इसका जब अलग कुछ बनाते हो, सेम एमआईसी का डेट चेंज या फिर ऐसा कुछ, बट मैंने वर्जन चेंज होते हुए कभी नहीं देखा है। अभी जस्ट तभी एक बात हो रहा था, ये हम लोग तब यूज करेंगे, दिस विल बी रेलिवेंट जब एसपीसी में आएगा। वी आर येट टू वर्क विद सैम्पलिंग प्रोसीजर, जब करेंगे हम वापस एमआईसी में आएंगे। ठीक है। सेम गोज विद कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट। अभी सिर्फ हम टाइप के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, टाइप रिमेन सेम, सिंगल वन। क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या? जब बैच बनेगा, बैच लेवल पे हम कैसे असाइन करेंगे तब आएगा। वो आगे इसको कवर क्लास बनेगा, कैरेक्टर फ्लैग को एक्टिव कर रहा था, तो उसका इसके मतलब पहले क्लास कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करो। नहीं, अब डिलीशन फ्लैग अगर एक्टिव करोगे करके सेव करोगे तो वो नहीं पूछेगा। ये आपका यहाँ पे क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स का बाद में बताना, आप जब यूज करो एक साथ वर्क करेंगे ना तो वो नीचे तो देखो, वैलिडिटी पीरियड मतलब है, कलर वैलिडिटी नहीं है, कुछ और आपने लिखा है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स इज समथिंग दैट इज रिलेवेंट टू बैच एंड क्लास, तो उसमें भी हम आएंगे बाद में। टोटल कंट्रोल इंडिकेटर चेंजेबल है। हाँ, क्योंकि ये प्रोसेस वाइज है, हम लोग अभी भी सैम्पलिंग में नहीं गए। जब सैम्पलिंग में जाएंगे तब सैम्पलिंग को एक्टिवेट करेंगे और ये देखेंगे कि सैम्पलिंग को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे विद एमआईसी। जब सैम्पलिंग प्रोसीजर बनाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे सैम्पलिंग में। सेम गोज विद एसपीसी। एसपीसी इज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब हम एसपीसी में जाएंगे तब एमआईसी रेलेवेंट टू एसपीसी हम एक्टिव करेंगे। एसपीसी यस। लेकिन ये शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह हम सर्च फील्ड चेंज करेंगे तो भी वर्जन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं, ठीक है। अभी तक हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एमआईसी बनाना पता चला है। हाँ you cannot change. Well, you can, what you can do is, say you have already created something, say 1st Jan 2023. Now you want to make change, you have made the change, that will be active from today by default if you are not putting the date. Even that won't change the version. The version will remain same. कोई एग्जांपल ऐसा दिखाना जहां पे ना वर्जन चेंज की हो। वो तो देखता हूँ, उसको मतलब देखना पड़ेगा। क्या होता है। I got your point. One more thing just मुझे ऐड करना था, कोई पूछ रहा था LT, this is long text. Long text is, यहाँ पे भी हम पूरा डेटा नहीं आता है, so long text is a word file basically. 40 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लिखते रहोगे तो वो वाला टेक्स्ट उठ के लॉन्ग टेक्स्ट में चला जाएगा। कभी-कभी होता है कि there are lots of data और formulas associated, so वो एंटर करना है तो हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट में एंटर कर सकते हैं।
से पता क्या है मतलब बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है चेंज बाय एंड चेंज्ड ऑन वैलिड फ्रॉम दिस डेट बट दिस इज चेंज्ड ऑन दिस डेट। इस डेट में क्रिएट हुआ, इस डेट में चेंज हुआ। सो दिस इज अ वेरी जेनरिक लॉग जो कोई भी देख सकता है कि व्हाट इज द लास्ट चेंज डेट। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड। ये आपको दिख रहा है मैंने 2 चेंजेस किया है बट द डेट रिमेन सेम बिकॉज द चेंजेस आर कैरिड आउट ऑन द सेम डेट। नहीं टाइम नहीं आता। डेट आएगा, टाइम नहीं आएगा। चेंजेस कर रहे हो वो आपको नहीं दिखेगा बट वो टेबल लेवल में कैप्चर होता है, टाइम स्टैम्प के साथ भी होता है। हाँ, तो उसके लिए मैं बेसिस टीम को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे इसका लॉग निकाल के दो। हर एक चीज का टाइम स्टैम्प होता है बट एज ए यूजर हमें उसका एक्सेस नहीं होता। हम ये देख पाएंगे कि लास्ट चेंज इस डेट को हुआ है। हाँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई ऐसा मेजर चेंज कर दिया ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया, तो तब वो जरूरी हो जाता है कि भाई कौन सा आईडी से हुआ है, कौन सा डेट और उसका टाइम स्टैम्प निकालो, कौन सा टाइम। एज ए यूजर हम लोग बहुत जेनरिक डेटा देख सकते हैं चेंज लेवल पे बट टेक्निकली वी कैन डिग टू द डिटेल्स कि कौन से वो मिली सेकेंड तक आ जाता है टाइम स्टैम्प में कि कब चेंज हुआ है। बिकॉज वो रेलिवेंट क्यों होता है, दिस इज रेलिवेंट बिकॉज हम कुछ चेंजेस कैरिड आउट कर रहे हैं अभी, we have to figure out that what is the period, what is the time, because we have to roll back our changes before that. Say I have made a change at 12:31 p.m. तो 12:31 p.m. से पहले जो डेटा हमारे पास था, I have to roll back to that. तो इसीलिए मेरे लिए वो टाइम स्टैम्प जरूरी है कि कौन सा टाइम में वो चेंज हुआ है। हाँ, this is extreme case when we look for time stamp. की डेट वो डेट है ना, यहाँ पे आप जो डेट डालोगे, हम चेंज कर रहे हैं डेटा, ठीक है। इस डेट में हम जो डेट डालेंगे वही डेट से वो डेटा जो भी हम चेंज करेंगे वो इफेक्टेड होगा पर्टिकुलर उस डेट के बाद से। ट्रांजैक्शंस में वो इफेक्ट करेगा, उस डेट से पहले नहीं होगा। हाँ, सिंगल ही आएगा वो जो डेट चेंज आपका वही दिखाएगा जो आपने लास्ट चेंज किया है, चेंज वही दिखेगा। आपने जो लेटेस्ट चेंज किया है ना, चेंज वही दिखाएगा। हाँ, ये क्रिएटेड बाय ये चेंज लॉन्ग टेक्स्ट। This is one time activity. वो आपसे पूछता है कि आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है ये या फिर नहीं। आप अगर वो ओके करके रखो तो ये एंटर से वेट एंड जो भी हम इसमें डालते हैं वापस कॉन्टेक्स्ट चेक करने के लिए वापस आपके वर्कटेक्स्ट
It is not only version, it is something same name का अलग नहीं बनेगा. आप ये बोल रहे हो ना? See, this will again ask for a template. आपके पास कोई एक टेम्पलेट होना चाहिए जिसको फॉलो करोगे. ये मोस्टली नहीं होता इसलिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग जब एंटर करते हैं ना वर्जन को हम फोकस नहीं करते, वी फोकस ऑन MICs. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि एक तो होता है कि वो completely आउट है. हाँ, so नहीं, for that can no longer be used. हाँ, then we can take it off. हाँ. Yes. After 1 year, I want to use the same parameter. Yes, you can. But I want to display also. Because this was a closed 1 year back, and again opening from Yes. from the good stage. So then I should create a version and then apply the You can create a version. Yes, you can. create a version and Yes. then apply the upgrade and then start using the parameter. So Or you can reuse it. Both the options are there. User interface में Set value or lower than set value. If I say quote it like that, it is more weight or less weight. तो वो वाली कंडीशन मेरे पास 3 ऑप्शन होती हैं, एक तो हायर लिमिट, लोअर लिमिट और check. सब्जेक्टिव वैल्यू. अब मैं तीनों चीजों को एक साथ उसमें टैब में नहीं, तीनों चीज नहीं दिखता है क्योंकि डेटा आप इधर और डालते हो. या तो आप, हाँ नहीं, या तो आप डालते हो कि लोअर अपर लिमिट वैल्यू आप या तो उसमें एंट्री करोगे या टारगेट में एंट्री करोगे. मैं बोल रहा हूं सर, इधर उसमें वैल्यूज हो सकती हैं लोअर लिमिट, हायर लिमिट और Yes. सब्जेक्टिव वैल्यू. यस, मैं तीनों Correct. बोल रहा हूं. Correct. तो सब्जेक्टिव हो गया, वो क्वालिटेटिव. नहीं, क्वालिटेटिव जो विजुअल है, अपीयरेंस है. सर अब उसके अंदर ना 2 बनानी पड़ेगी. हां, एक बनानी पड़ेगी जिसमें वैल्यू है वो क्वांटिटेटिव कहलाएगी. यस. और दूसरा है qualitative. दूसरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी पड़ेगी विद नॉमेनक्लेचर चेंज, जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग है. अगर इसमें गो नो गो टाइप हो गया, हाँ, तो 2 लोग गेज हो गया तो आपको वो क्वालिटी बंदा उसके हिसाब से अगर आप उसके अंदर एंटर वापस मारा वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है. डिलीशन फ्लैग सेट है, इसलिए वो दिखा रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 2 बनानी पड़ेगी. दो बनेंगी. डिलीशन फ्लैग हटा के एप्लीकेबिलिटी यूजर के हिसाब से है, पार्ट के हिसाब से है, तो ठीक है. तो उसके दोनों बनेंगी और बंदा इधर और इनमें से एक सेलेक्ट करेगा, या फिर वो वैल्यू होगी या फिर वो सब्जेक्टिव वैल्यू. पैरामीटर एक ही होगी लेंथ. अब उसके जो चेकिंग मैक्सिमम कुछ होता है 2 या 3 मार्क बेस्ड ऑन द मैं लेंथ बदल रहा हूं, आगे कहीं करेक्ट नहीं होगा. एक एमआईसी के साथ एक इंस्ट्रक्शन मेथड लेना है. एक के साथ इधर रहेगा वो डिलीशन अब वो क्या मेथड होगा वो आपका या तो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव. सर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो आउटकम है वो डिस्प्ले यूजर स्क्रीन कैसे आएगी. अभी आप स्टेप नंबर 1 पे ही हो, ये धीरे-धीरे बढ़ के वहां पे पहुंचेगा. डिस्प्ले यूजर हमें अपने जैसा ही चाहिए. वो डिलीशन फ्लैग रहता है. जो हम देखते हैं प्लान सारी चीजें एक साथ ही दिखती हैं. अभी सिर्फ हम एमआईसी बनाने पे नीचे इंफॉर्मेशन दिखा रहा था. मैं एक्चुअली वो इन्फो दिखाता है क्योंकि सिस्टम आपको बोलती है कि भाई ये मार्क फॉर डिलीशन है, आपको इसमें कुछ करना है चेंजेस. दिस इज इन्फो. आप दोबारा एंटर मारो, अंदर जाओ. पहली बार आपको इन्फॉर्मेशन देती है सिस्टम कि भाई ये ऑलरेडी मार्क फॉर डिलीशन है, आपको इसमें कुछ करना है कि नहीं. फिर आप वापस एंटर मारते हो, मतलब यस, तब वो अंदर लेके जाता है. और ये चाहिए. हाँ,
एमआईसी में कुछ एक और चीज रिपोर्ट बाकी है, ये किधर होगा? एक ना इनको एक ना इंस्पेक्शन प्लान की स्क्रीन खोल के दिखा दो कि इंस्पेक्शन प्लान की हाँ, स्क्रीन हाँ। होती क्या है, ताकि ये जो बना रहे हैं वो डेटा कहाँ पे जाके बैठा हाँ, वो समझ आ जाए क्या हो रहा है। हाँ। पता लगे हमें सारा करके उसके बाद आगे एक ओ करके स्क्रीन खोल लेते हैं ना, इंस्पेक्शन प्लान नहीं, मैं आपको टोटल दिखाता हूँ। इंस्पेक्शन प्लान वाला स्क्रीन ओपन करके ये दिखा दो कि एमआईसी यहाँ पे जाके फिट होती है, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें होती है। सी इतने सारे डेटा मैंने बनाए थे मेरे अपने हिसाब से, ये बेसिकली आपको फाइनल दिखेगा जो टोटल क्वालिटी का, जो टोटल गेम है QA32, दिस इज द स्पाइन ऑफ क्वालिटी। अलग अलग ट्रांजैक्शन कोड्स हैं बट दे ऑल मर्ज और वो QA32 में ही आ जाता है। कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ देख लो ये आपको समझ में आ रहा है, ये सारे MICs है और ये स्पेसिफिकेशंस है। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ रिजल्ट डालना होता है, ये होता है रिजल्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं ना एमआईसी, ये ऐसे अटैच किए जाते हैं किसी मटेरियल के साथ, ये ऐसे ही दिखेगा हमें, जिस तरीके से हम अभी स्पेसिफिकेशन और रिजल्ट रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वैसा ही दिखेगा। बट इस स्क्रीन के ऊपर जो डेटा दिख रहा है उसको हम पहले बना रहे हैं, तब जाके इस मटेरियल में असाइन करेंगे। लेकिन सर जो क्लासेस चल रही थी उसमें ऐसे भी दिखाया था कि हम यहाँ भी भर ले रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, तो यहाँ पे भरेंगे अभी सब जगह। मतलब वो एमआईसी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे विजुअल देखना है विजुअल देख के डाटा डाल रहा हूँ। नहीं, सिलेक्शन होगा वो। आपके पास अगर है नहीं, जैसे लेट्स नॉट टॉक अबाउट SAP, हम लोग जब फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं कुछ भी सामान इंस्पेक्ट होता है तो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बिना हम इंस्पेक्ट नहीं कर पाते। करेक्ट। MIC इज नथिंग बट दोस पैरामीटर्स जो हम सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, सामान हमारा आ रहा है, आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका भी क्वालिटी चेक करते हैं कि भाई हमारे ये पैरामीटर्स है, इसके हिसाब से क्वालिटी चेक होना है। दूसरा क्वालिटी चेक क्या होता है, हम लोग इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो हम लोग बीच में जाके चेक करते हैं कि भाई SOP मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तीसरा होता है जब मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो गया है तब मैं एक फाइनल QC करता हूँ कि बराबर है कि नहीं। बट फाइनल QC का भी हमारा कुछ पैरामीटर्स होता है, वो जो पैरामीटर्स है SAP के टर्म्स में हम उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स या मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी SAP में हमने उसको डिवाइड किया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर्स है, क्वालिटेटिव व्हिच इज विजुअल, जैसे कलर हो गया, द मोस्ट कॉमन थिंग विजुअल। जैसे आप बोल रहे हो कि कभी-कभी क्या होता है कि वेट आप विजुअली चेक करते हो, आपके पास स्पेक है, एक तो होता है कि आप क्वांटिटेटिव चेक कर रहे हो कि वजन करके बराबर है, दूसरा विजुअल इंस्पेक्ट कर रहे हो, दैट इज क्वालिटेटिव। अभी टू सिंप्लीफाई SAP ने क्या किया है, आपके पास जितने भी SOP है चेक करने का, वो तरीकों को SAP ने तोड़ा है अलग अलग सेक्शंस में। 3 प्राइमरीली सेक्शन है। एक है मेरा इनकमिंग इंस्पेक्शन, इनकमिंग यानी कि रॉ मटेरियल मेरा आ रहा है, रॉ मटेरियल कोई भी मटेरियल जो आ रहा है उसका इनकमिंग इंस्पेक्शन। दूसरा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। थर्ड वन इज फिनिश गुड इंस्पेक्शन, जब मेरा फिनिश गुड बन चुका है। ये 3 प्रीडोमिनेंट यूज होता है क्वालिटी में। अभी एक और भी है कस्टमर रिटर्न, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि भाई कस्टमर रिटर्न हो रहा है तो वी डू आवर इंस्पेक्शन। हम लोग बेसिकली वहां पे चेक करते हैं कि व्हाट इज द एरर, क्या गलत हुआ, दैट इज अनदर वन। बट प्रीडोमिनेटली ये 3 यूज होता है। अभी जैसे मैंने बताया और भी बहुत सारे, जैसे कस्टमर रिटर्न है, फिर कभी-कभी कुछ हम लोग क्या होता है वेंडर से सामान लेते हैं, तो वेंडर से हम जो सामान लेते हैं वेंडर प्रीमाइसेस में उसका क्वालिटी चेक करते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ इंस्पेक्शन। एक होता है कि हमारा सामान आके वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तो अभी चेक करना है कि मेरा एक ड्यूरेशन होता है कि इतने ड्यूरेशन तक मैं उसको वेयरहाउस में रख सकता हूँ, दैट इज अ वैलिडिटी कि इतने पीरियड है। मेरा वैलिडिटी खत्म हो गया, शेल्फ लाइफ, मुझे वापस चेक करना है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ इंस्पेक्शन हमारे क्या चाहिए बेसिकली,
पहला चीज चाहिए स्पेक। एसओपी में हम वो स्पेक देखते हैं। सेकंड थिंग जो एसओपी है दैट इज अ गाइडलाइन। सेम थिंग हम एसओपी में बोलेंगे इंस्पेक्शन प्लान। इंस्पेक्शन प्लान है हमारे पास, उसके हिसाब से चेक करना है। इंस्पेक्शन प्लान में जो स्पेक्स हम चेक करते थे वही एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट दिया हुआ है। नाउ और मास्टर डेटा है सैम्पलिंग। अभी सैम्पलिंग क्या होता है कि हमारे पास चेक करने के लिए मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इकट्ठा तो नहीं चेक कर सकते, तो हम सैंपल निकालते हैं। अब सैंपल निकालने का भी तरीका होता है सैम्पलिंग करने का। कभी कभी बोलते हैं कुछ चीजों में कि भाई 10 में से हम लोग 5 कर लेंगे, किसी का बोलते हैं 2% करना है। तो वो जो सैम्पलिंग का तरीका अब तक हम लोग फिजिकली कर रहे थे, वही सेम थिंग एसएपी में मैप करेंगे कि हम लोग सैम्पलिंग कैसे करेंगे। अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है से वेट सबका में एक ही तरीके से वेट नहीं लूंगा, सबका सैंपल सेम नहीं होगा हर एक मटेरियल का। सैम्पलिंग पैन हम लोग अटैच करते हैं वेट के साथ। भाई वेट 1 इतना ही मुझे सैंपल चाहिए, कितना फिक्स पाथ चाहिए या परसेंटेज के हिसाब से चाहिए। वो सैम्पलिंग एक प्रोसीजर हमने बनाया, दो हमारे पास सैम्पलिंग प्रोसीजर है। एक बोल रहे हैं कि भाई फिक्स्ड है, दूसरा बोल रहे हैं परसेंटेज है। अभी वेट 1 फिक्स्ड, वेट 2 परसेंटेज वाइज, वेट 3 फिक्स्ड। ये हमने बना दिया एक जगह, जहां पे हमने बनाया उसको हमने बोले इंस्पेक्शन प्लान। बेसिकली मेरे पास एक शीट है, इस पे एसओपी है जो मेरा इंस्पेक्शन प्लान है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके हिसाब से चेक करना है, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी बोल रहे हैं कि कैसे कितना चेक करेंगे। दैट इज व्हाट हम एसएपी में करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो बता रहा था, टेबल। एसएपी में हर एक डेटा टेबल लेवल में सेव होता है। कोई भी डेटा हो, कुछ भी हम लोग करते हैं वो टेबल लेवल पे रहता है। AC69 इसका ट्रांजैक्शन कोड है, SE16N ये ट्रांजैक्शन कोड। आप दूसरे इस पे देखें। हाँ, AC16N। इतनी सारी कमांड याद कैसे रखेंगे? QPM के टेबल है, जो टेबल से ये सारे हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल है। QPM के इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स मास्टर, मैंने प्लान डाला, दिस इज एग्जीक्यूट। टेबल्स भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड टेबल है। आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो दिस इज द डिटेल्स। आप टाइम स्टैम्प पूछ रहे थे ना, दिस इज टाइम स्टैम्प विथ मिली सेकेंड्स। इसमें सारे दिखाएगा विद इन अ पर्टिकुलर डेट। आप जैसा देखना चाहो। See, that is a filter you are talking about. ये फिल्टर नहीं में अगर आप डेट बोल रहे हो, अगर विद इन अ डे देयर आर मल्टीपल एंट्रीज, इसमें अलग-अलग रोज क्रिएट होगी फॉर ईच डे। यहां लेटेस्ट आएगी। ये टेबल है, यहाँ पे कंप्लीट डेटा मिलेगा, कंप्लीट इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट। आपके क्लाइंट लेवल पे जितना भी डेटा है कंप्लीट डेटा वो आएगा, क्लाइंट लेवल डेटा। अभी आपके क्लाइंट में जो डेटा है वो डिफर करेगा, डेवलपमेंट में डेटा कम होगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि मैं उतना ही मास्टर डेटा डेवलपमेंट में एंटर करूंगा जितना मुझे चाहिए टेस्टिंग पर्पस। लेकिन क्वालिटी या प्रोडक्शन में, नॉर्मली प्रोडक्शन में मैक्सिमम डेटा होता है, और ये टेबल लेवल आप डेटा चेक कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली हम लोग यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स है, दैट मीन्स एट ए टाइम अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इतना ही डेटा दिखेगा, दैट इज 500। सो वी मैक्सिमाइज। मोस्टली 10,000 अगर डेटा हो जाता है सिस्टम स्लो हो जाती है। हो सकता है कि एक प्लांट में 10,000 इज नथिंग, मोर देन दैट डेटा होता है। सो वी रेस्ट्रिक्ट 4 times 9, हम लोग तोड़ते हैं वैसे डेटा को, या फिर हम लोग फिल्टर सेट करते हैं डेट के हिसाब से, या फिर किसी अदर मटेरियल के हिसाब से। कोई भी फिल्टर हम लोग सेट करते हैं सो दैट कभी कभी क्या होता है फिर सिस्टम हैंग हो जाता है, या फिर
उतना डेटा आ नहीं पाता है, क्योंकि 10,000 इज अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, वो आने में टाइम लगता है। और नॉट ओनली रोज, दीज आर द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड आई थिंक यहाँ पे अभी भी सारे कॉलम्स नहीं है, ये आपको अपर लोअर जो टेबल बनती है चेंजेस की, वो यहाँ पे बनती है। नहीं, टेबल एक ही होता है, एक ही टेबल में क्रिएशन एंड चेंज दोनों कैप्चर होता है। जो हिस्ट्री है वो इसमें आती है। यस, F8 या फिर ऊपर देखो आप, घड़ी जैसा एक आइकन होगा लेफ्ट में, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, वो एग्जीक्यूशन आइकन है। QPMK का क्या हुआ? QPMK is the name of the table. This is SAP standard. कोई भी टेबल 4 लेटर का ही होता है, बनाते हैं जो कोडिंग करते हैं वो बनाते हैं, 4 लेटर का ही टेबल बन सकता है। We call it a custom table, but that is a rare case scenario जहां हम कस्टम टेबल बनाते हैं। कस्टम टेबल हम तभी बनाते हैं कि कुछ अलग सा डेवलपमेंट करना है, when we deviate from standard. So going with the standard, this is the requirement. स्टैंडर्ड से अलग कुछ बनाना है एक, तो एक हमने टेबल बनाया QPMK। वो हम नहीं बनाते। QPMK is a standard table जो SAP हमें देती है। जो भी डेटा क्रिएट करना है, चेंज करना है, वो QPMK में ही स्टोर होता है। कभी कभी क्या होता है, सिंगल टेबल से हमें डेटा नहीं मिलता, सो हमें मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ता है, बट एज अ फंक्शनल हम वो नहीं करते, वो बैकएंड में ऑलरेडी हो रहा होता है। Now, अभी the point is this कि कितना MIC है and all relevant details we cannot check at table level. The transaction is QS 28. यहाँ पे आपको ऑप्शंस देख रहे हैं, स्टेटस बिल क्रिएटेड, रिलीज, कैन नॉट बी यूज्ड, आर्काइव। 28 QS 28. Yes. All the tables are only for display. You cannot. आप अगर टेबल लेवल पे चेंज करोगे तो आपको पूरा डेटा ही चेंज करोगे। कनेक्ट नहीं है कि वहां से अगर हम नहीं, उसमें कनेक्ट ये है कि जो आपने डेटा डाला वो एक एक्सेल पे जाके बैठ गया, तो दैट इज अ लॉक, एक्टिव लॉक की तरह एक लॉक का पूरा एक That is basically a data. जहाँ वो उससे वो जो भी एंट्री कर रहा हो वो कहीं पे तो जाना चाहिए, तो वो टेबल पे जाता है। QS 28 is a transaction code. This is the report for MIC. अभी यहाँ पे आप लोग अगर चेक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है। These are, we call it input fields. ये सब है input fields. Plant, MIC, version, search field, status, layout हम लोग नहीं यूज करते। Layout is nothing but किस तरह से आप देखना चाहते हो। सर एक क्वेरी है हमारा, अगर उसके हिसाब से देखें, मिसपी हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, मिसपी हमें कोई भी नए मॉडल की अगर बनानी है तो वो ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट करके उसके डेटा पैरामीटर जैसे एंटर करके हमारे पास एक फॉर्मेट आएगा, उसके अंदर हमें भर के वो मिसपी बनानी है सिस्टम में, यही है इसका बैकग्राउंड। देखो आपने ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट करके जो SAP रीडेबल फॉर्मेट है उसके अंदर डाल के अपलोड कर दिया, तो आपको डेटा यही है। अभी फिलहाल हमारे पास जो पुराने मॉडल है उसमें PDF फाइल में हमने बना रखी है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म के अंदर डालने के लिए। ओके। जो आप अभी एक्सट्रैक्शन टूल भी यूज कर रहे हैं ना, वो जो आउटपुट देगा वो SAP रीडेबल फॉर्म में नहीं देगा या नहीं देगा, वो भी एक डाउटफुल है, क्योंकि अभी बहुत चीजें हैं, वो उसको छोड़ दो अभी, उसको बस वो ऑटोमेटिक का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कैसे आके ये सोचो कि SAP जो एक रीडेबल फॉर्म है उसमें डेटा डालना है, चाहे वो आप मैनुअल डालो चाहे किसी टूल से डालो, ये अपलोड करोगे तो डेटा दिखेगा, ठीक है। बाकी वो जो कर रहे हो मैं 8 साल पहले कर चुके हूँ, आप ये सोचेंगे हो गया है तो आगे करते रहो। टेबल का एक्सेस आपको होगा ही नहीं, लेकिन इसका एक्सेस होगा। रियल टाइम में टेबल का एक्सेस हम में से किसी को नहीं होता है। सिर्फ MIC नहीं, हर एक चीज आगे जाते जाते हम जो बनाएंगे
हर एक डेटा अलग अलग टेबल में सेव होगा, हर लेवल का डेटा, फाइनेंस हो, सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, सिर्फ नॉट ओनली डिपार्टमेंट, हर एक प्रोसेस। जैसे मैंने एमआईसी का टेबल दिखा है, इंस्पेक्शन प्लान का अलग टेबल है, इंस्पेक्शन मेथड का अलग टेबल है, सबका ऐसा अलग अलग टेबल है, अलग अलग डेटा अलग अलग टेबल में स्टोर होता है, उसका एक्सेस हमें नहीं होता है। सर आपने कलर वाला चीज कंप्यूटर चेंज करेगा तो इसमें आप लॉग देखेंगे तो हमें टाइम स्टैम्प चेंज किया था वो टेबल लेवल में आएगा। आप कोई भी पैरामीटर चूज करके रन करो, ये टाइम स्टैम्प है। नहीं, एंटर से नहीं होगा, शॉर्ट देखो आइकन क्लॉक जैसा लेफ्ट टॉप, वो आप क्लिक करोगे तो एग्जीक्यूट होगा। मैंने एग्जीक्यूशन में पैरामीटर सिर्फ प्लान डाला है 1010, बाकी जो जैसा था चलो ये भी ले लेते हैं। लेट्स इंक्लूड एवरीथिंग एज इन स्टेटस एंड देन आई विल एग्जीक्यूट। आपको दिख रहा होगा रेड और ग्रीन है, टीवीएस 28 ये एग्जीक्यूट करो, इसमें क्लिक करो या फिर आप क्लिक करो, ये आपने डाला है ना, से हटा के सिर्फ प्लान डालोगे तो टिक होगी प्लान। हाँ टोटल मैंने सब कुछ इंक्लूड एग्जीक्यूट करो, वो अगर स्टेटस रहा तो वो आएगा। बेसिकली आपको रेड एंड ग्रीन दिख रहा है, जो रेड है दैट इज नॉन यूजेबल। वो चेक करना पड़ेगा, या तो कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड या तो डिलीशन फ्लैग होगा, दैट्स व्हाई इट इज रेड, क्योंकि वो नॉन यूजेबल है। येलो यानी कि आप यूज कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल कुछ होगा उसमें। येलो मतलब डाउटफुल है क्योंकि सिस्टम को नहीं पता होता है, हमें पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए, सिस्टम डजंट हैव अ ह्यूमन टच, तो सिस्टम को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जब हम डेट प्रीवियस डेट डाल रहे हैं, आज के दिन में बैठ के 1 जनवरी का डेट डाल रहे हैं, सिस्टम को नहीं पता हम क्यों डाल रहे हैं, तो सिस्टम गिव अस अ वार्निंग इन येलो, भाई मुझे नहीं पता तुम सही डेटा डाल रहे हो या नहीं, हमें पता है तो हम एंटर प्रेस करते हैं, प्रोसीड करते हैं। दिस इज डिस्प्ले ओनली, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे प्लांट लेवल में, नॉट ओनली प्लांट लेवल बट वो रेस्ट्रिक्शन रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस कि प्लांट लेवल में कितना एमआईसी बना हुआ है एंड व्हाट आर द डिटेल्स क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड बाय, चेंज्ड बाय, चेंज्ड ऑन, मल्टीपल डेट्स में आप अगर चेंज करोगे तो यहाँ मल्टीपल डेट आएगा। ये बेसिकली टाइम स्टैम्प है, शॉर्ट फॉर्म यानी कि ये एमएमएस माइक्रो मिली सेकेंड्स में तोड़ा गया है। जो आप ये नंबर देख रहे हो दैट इज बेसिकली टाइम, बट स्टैंडर्ड जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं है, न्यूमेरिकली ये कन्वर्टेड है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ा गया है। बेसिस वाले के पास जाना पड़ेगा कि भाई ये मुझे, हाँ ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बट आप अगर फॉर्मेट चेंज करोगे तो वो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग आवर, मिनट और सेकंड लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके बाद मिली सेकंड लेंगे, माइक्रो मिली सेकंड, बट ये उससे भी ज्यादा तोड़ा गया है, मैक्सिमम लेवल पे ये ब्रोकन है, उतना नंबर आपका कैप्चर ही नहीं होगा। यस, हाँ येलो यानी डाउटफुल है, कॉशन।
Yellow means system will allow you to use, but it gives a caution. These are the fields जो कभी हमने fill up नहीं किया. Info field 1, 2, 3. These are text fields. So in short, ये report है MIC का. It gives you all the details. किसमें क्या है. वो तो उसका MIC के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि because of what it is giving yellow. आप अगर स्टेटस इंक्लूड करोगे तो वो स्टेटस भी दिखाएगा. कोई भी रिपोर्ट में एक चीज स्टैंडर्ड होता है, चेंज लेआउट. दीज आर मोर फील्ड्स दैट यू कैन एक्चुअली ऐड. जो आपको एग्जिस्टिंग में दिख रहा है वो दिख रहा है. ये और भी फील्ड्स है जो आप ऐड कर सकते हो ये रिपोर्ट में, या फिर यू कैन कस्टमाइज. आपको जो जो चाहिए उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करो. ये दिख रहा है, सिर्फ वैलिड फ्रॉम नहीं चाहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा. दिस आर द डिस्प्लेड कॉलम्स. सो व्हिचएवर यू वांट कीप इट इन डिस्प्लेड कॉलम. जो नहीं चाहिए वो कॉलम सेट में रहेगा. ये चेंज लेआउट आइकन है. क्यूब जैसा. गो अहेड, सक्सेसफुल है. आप कर्सर होवर अराउंड करो उसके ऊपर, आपको आएगा. येलो के ऊपर जाओगे ये क्वेश्चन